भोपाल से पाकिस्तान को पीएम मोदी की चेतावनी, बोले गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, हम घर में घुसकर मारेंगे, आतंक का फन उठा तो फिर कुचल देंगे। मोदी ने कहा, हमने आतंक फैलाने वालों का खात्मा किया, सेना ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पीएम मोदी बोले, सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक, आतंकियों ने भारत की नारी शक्ति को ललकारा, हिंदुस्तान की नारी शक्ति आतंक का काल बनी। ऑपरेशन सिंदूर में बेटियों ने संभाला मोर्चा, मोदी बोले, बीएसएफ की बेटियों ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। आज दुनिया भारत की बेटियों का सामर्थ्य देख रही है। पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, सिंदूर की ताकत क्या होती है ये पूरी दुनिया ने देख लिया। भोपाल में पीएम मोदी ने मंच से तिरंगा लहराया, लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम ने देवी अहिल्याबाई को पुष्पांजलि भी अर्पित की। पीएम मोदी के दौरे पर भोपाल में महिलाओं में दिखा उत्साह, हाथों में तिरंगा और पीएम के पोस्टर लिए आई नजर, मोदी के लगाए नारे। पाकिस्तानी फौज में दिखाई दे रहा भारत का खौफ, बॉर्डर पर झाड़ियों में छिपे पाकिस्तानी रेंजर्स भागे, हथियार के साथ भागते नजर आए पाक फौजी। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बीएसएफ ने पाकिस्तान के 118 से ज्यादा पोस्ट तबाह किए, वॉच टावर को भी जवानों ने ध्वस्त किया। गृह मंत्री बोले, जवान ने 8 मई के बाद 3 मई में 118 पोस्ट तबाह किए, पाकिस्तान को दोबारा पोस्ट बनाने में 4 से 5 साल लगेंगे। वडोदरा में एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, शशि थरूर की नाराजगी के बाद बदला कोलंबिया का सुर, पहले पाकिस्तान में हुई मौतों पर जताई थी संवेदना। शशि थरूर के नेतृत्व वाले डेलीगेशन की सख्त आपत्ति के बाद कोलंबिया को हुआ अपनी गलती का एहसास, कोलंबिया ने वापस लिया अपना आधिकारिक बयान। सिंगापुर में शांग्री ला डायलॉग में शामिल हुए सीडीएस अनिल चौहान, कई देशों के थिंक टैंक से की बातचीत, ऑपरेशन सिंदूर के अहम हिस्सों की दी जानकारी। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने लंदन से पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा, अब अगर आतंकवादी हमला होगा तो पाकिस्तान में घुसकर हमला करना अपवाद नहीं बल्कि नियम होगा। राघव चड्ढा ने कहा, आतंकवाद के मुद्दे पर 140 करोड़ भारतीयों की एक राय है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में सुप्रियो सुले के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने पूर्व पीएम हैली मारियम डेलासगन से की मुलाकात, आतंकवाद, पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखा। इथोपिया के पूर्व पीएम हैले मरियम ने आतंकवाद पर भारत के रुख का किया समर्थन, कहा, आतंकवाद तब और भी खतरनाक हो जाता है जब वो राज्य प्रायोजित होता है। सुप्रिया सुले ने बताया, आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को पूरी दुनिया में समर्थन मिल रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत दुनिया में कहीं भी आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा, इथोपिया ने भी भारत की तरह आतंकवाद को झेला है और अब वो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचा भारतीय डेलीगेशन, रविशंकर प्रसाद ने कहा, हम पाकिस्तान के लोगों से नफरत नहीं करते, वो अच्छे लोग हैं और पाकिस्तानी जनरलों से तंग हैं। रविशंकर प्रसाद ने पीओके और बलूचिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि वो भारत में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान, लेकिन वो बन गई जनरल की दुकान। कोपेनहेगन में शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, मैं उसी शिवसेना से हूं जिसने पाकिस्तान को भारत में क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति ना देने के लिए क्रिकेट पिच खोद दी थी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मैं उसी प्रतिबद्धता के साथ सभी राजनीतिक दलों से आए संयुक्त प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हूं। सियरा लियोन में श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद जुल्दे से की मुलाकात, ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के पक्ष की दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की को भारत ने दिया बड़ा झटका, इंडिगो के पास मौजूद टर्किश एयरलाइंस के बोइंग की लीज सिर्फ 3 महीने के लिए बढ़ाई। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस को 2 टूक शब्दों में कहा, 31 अगस्त के बाद टर्किश एयरलाइंस के बोइंग लीज का नहीं होगा एक्सटेंशन, लीज कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना होगा। पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में आज फिर गूंजेगा युद्ध का सायरन, 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में आज रात ऑपरेशन शील्ड के तहत होगी मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और चंडीगढ़ में रात 8 बजे से की जाएगी मॉक ड्रिल। सायरन बजते ही सभी लाइट्स बंद की जाएंगी। युद्ध के दौरान बचाव की तैयारी पर परखा जाएगा। दिल्ली पुलिस ने जासूस कासिम के भाई असीम को भी किया गिरफ्तार, 4 साल से पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाके पूरी तरह हुए जलमग्न, लोगों ने आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही। गुवाहाटी में बाढ़ में फंसे लोगों को एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पिछले कई दिनों से हो रही है बारिश। उत्तरी सिक्किम के थेंग और चुंगथांग इलाकों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, पहाड़ों से गिरा मलबा, कई संपत्ति को पहुंचा नुकसान। सड़क से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। सिक्किम के दिक्चू में भारी बारिश, नदी नाले उफान पर, तेज बारिश के बाद तीस्ता नदी भी उफनी।
केरल के कन्नूर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में लोग घरों में फंसे। दमकल विभाग की टीम ने सुरक्षित जगह पहुंचाया। नाव से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। बारिश की वजह से घुटनों तक भर गया था पानी। मुंबई में तेज बारिश का येलो अलर्ट। आईएमडी ने हाई टाइड की भी चेतावनी जारी की। केरल और कर्नाटक में बारिश का रेड अलर्ट जारी। जम्मू में शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश। तेज बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट, ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौसम ने ली करवट। शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के साथ ओले भी बरसे। तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश, तापमान में आई गिरावट, ठंड बढ़ी। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी ने साधा निशाना। ठग्गू के जुमले के नाम से वीडियो जारी किया। दिल्ली के शालीमार बाग पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। लायंस ब्लड सेंटर में एफ्रेसिस मशीन का उद्घाटन किया। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी हेड स्पीच मामले में दोषी करार। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया। मऊ सदर से सीट है विधायक। भुवनेश्वर में सरकारी इंजीनियर के घर पर दूसरे दिन भी छापेमारी। विजिलेंस की रेड में 7 करोड़ की संपत्ति मिली। इंजीनियर के घर से अब तक 2.5 करोड़ कैश जब्त। कर्नाटक के कुलबुर्गी में लोकायुक्त की छापेमारी। पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर अमीन मुख्तार के ठिकानों पर रेड। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई। पटना के बोरिंग रोड फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन। 2 आरोपियों को पकड़ा, 2 ने किया सरेंडर। 24 मई को आरोपियों ने स्कॉर्पियो से की थी दिन दहाड़े फायरिंग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दर्दनाक हादसा। गौरीकुंड हाईवे पर पहाड़ से अचानक पत्थर गिरा। तीर्थयात्रियों का वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। 2 की मौत, कई घायल। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा। अंकिता का परिवार मौत की सजा की अपील करेगा। अंकिता भंडारी मर्डर केस में निचली अदालत ने तीनों दोषी पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को सुनाई है उम्र कैद। पुलकित पर 72,000 और बाकी दोनों दोषी पर 62,000 का जुर्माना भी लगाया है। मुंबई पुलिस ने नकली नोटों के रैकेट का किया खुलासा। 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 23 लाख के नकली नोट, लैपटॉप, प्रिंटर समेत कई उपकरण जब्त। यूपी के हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। 5 की मौत, 6 लोग घायल। नोएडा के सेक्टर 126 में ड्रग पेडलर गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स, करीब 4 लाख कैश और एक मर्सिडीज कार बरामद की। पुलिसकर्मी और वकील के बीच बहस। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने को लेकर हुआ विवाद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुजरात के जामनगर में चला नगर निगम का बुलडोजर। 331 मकानों को किया जाएगा जमींदोज। सड़क चौड़ीकरण के लिए हो रही कार्रवाई। वार्ड नंबर 4 की पार्षद ने कार्रवाई का विरोध किया। पुलिस ने 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली में कथित तौर पर कोरोना से 70 वर्षीय महिला की मौत। स्वास्थ्य मंत्री पंकज गुप्ता बोले, बुजुर्ग महिला को कोरोना के अलावा दूसरी समस्याएं भी थी। सटीक रिपोर्ट जल्द उपलब्ध होगी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर श्रीनगर के वॉकथॉन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाई। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि रामेश्वरम पहुंचे। रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन कर लिया आशीर्वाद। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 6 अरब 99 करोड़ डॉलर की उछाल दर्ज। 23 मई को खत्म हुए सप्ताह में 692 अरब 72 करोड़ डॉलर पर पहुंची विदेशी मुद्रा भंडार। विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का बयान। बोले 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में बदलाव जरूरी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा दावा। बोले 2030 तक भारत की जीडीपी में पर्यटन का 10% योगदान होगा। खाद्य तेलों के आयात पर शुल्क घटा। कीमतों में कमी आने के आसार। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर का शेयर 16% चढ़ा। 60.50 रुपए के साथ 52 वीक के हाई पर पहुंचा। एक साल में कंपनी के शेयर 135% रिटर्न दिया। यूनियन बैंक और सेंट्रल बैंक के एमडी के नाम लगभग तय। एफएसआईबी ने आशीष पांडे और कल्याण कुमार के नाम की सिफारिश की। पीएम की अध्यक्षता वाली समिति लेगी अंतिम फैसला। ब्यूटी और फैशन ब्रांड नायका की पेरेंट कंपनी एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। मुनाफा दोगुना बढ़कर 60.08 करोड़ रुपए हुआ। नायका का मुनाफा 193% बढ़ा। अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया शेयर मार्केट से बैन। साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों में हेराफेरी के मामले में सेबी ने 1 साल के लिए बैन किया। 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ पर फिर बहाल। हायर कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा। ट्रेड कोर्ट ने टैरिफ को असंवैधानिक बताकर स्थायी रोक लगाई थी। आईपीएल सीजन 18 के फाइनल से एक कदम दूर। मुंबई इंडियंस एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 20 रनों से हराया। आईपीएल में थम गया गुजरात का सफर। गुजरात को लीग मैचों में शानदार खेल के बाद प्लेऑफ में मिली हार। गुजरात ने मुंबई को 2 लीग मैचों में दी थी शिकस्त। पॉइंट टेबल्स पर लगातार टॉप पर रही गुजरात आखिरी 2 लीग मैच हारकर टॉप 2 से हुई बाहर।
अहमदाबाद में दूसरे क्वालिफायर में 1 जून को पंजाब से होगी मुंबई की टक्कर। शाम 7:30 बजे से खेल शुरू होगा। पंजाब ने आखिरी लीग मैच में मुंबई को दी मात। आईपीएल में मुंबई और पंजाब के बीच कांटे की टक्कर। अब तक खेले 33 मुकाबले में 17 मैचों में मुंबई इंडियंस को मिली है जीत। पंजाब किंग्स मैचों में बना विजेता। मुंबई ने एलिमिनेटर मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी की। मुंबई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 228 रन बनाए। रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो ने की तेज शुरुआत। आईपीएल सीजन 18 में पहली बार मुंबई से खेल रहे बेयरस्टो ने की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। बेयरस्टो ने 22 गेंदों में 47 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा और बेयरस्टो बल्लेबाजी के आगे पस्त नजर आए। गुजरात के गेंदबाज दोनों ने पहले विकेट के लिए 7.2 ओवर में 87 रनों की साझेदारी की। मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा ने खेली विस्फोटक पारी। रोहित शर्मा ने 50 गेंद में 81 रनों की पारी खेली। आईपीएल में बनाया 47वां अर्धशतक। रोहित शर्मा के अलावा मुंबई की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने 33 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 25 और कप्तान हार्दिक पांड्या ने 9 गेंदों में 22 रन जोड़े। आईपीएल ऑरेंज कैप पर साई सुदर्शन का कब्जा बरकरार। 759 रनों के साथ टॉप पर सुदर्शन 673 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव दूसरे नंबर पर पहुंचे। शुभमन गिल तीसरे नंबर पर। गुजरात की टीम हो चुकी है बाहर। आईपीएल के पर्पल कैप की रेस में प्रसिद्ध कृष्णा टॉप पर काबिज। दूसरे नंबर पर चेन्नई ने नूर अहमद को दी टक्कर। हालांकि दोनों टीमें हो चुकी हैं बाहर। मुंबई के ट्रेंट बोल्ट और आरसीबी के हेजलवुड 21-21 विकेट रन लेकर पर्पल कैप की रेस में बने हुए हैं।